हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ फिनिशेस के बारे में। कुछ कौन कौन से फिनिशेस हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, उन्हीं सभी के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि कुछ फिनिशेस होती हैं ब्लीचिंग, टेंटरिंग, हीट सेटिंग, कैलेंडरिंग, एंट्री श्रिंकेज। इसी तरीके से और भी कई हमारी फिनिशेस हैं जो हमारे फैब्रिक्स पर यूज होती हैं, उनकी क्वालिटी को, उनकी वर्केबिलिटी को, उनकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए और हमारी बॉडी को और ज्यादा कंफर्ट फील कराने के लिए और कंफर्ट देने के लिए ये सारी फिनिशेस दी जाती हैं, जिससे हमारी जो लाइफ है वो कंपैरेटिवली इजी हो और हम चीजों को ज्यादा आसानी से और चीजों को कर सकें। क्योंकि फैब्रिक जो है वो आपकी बॉडी से हमेशा टच में रहता है और आपको सबसे ज्यादा अगर इरिटेट करता है तो वो फैब्रिक करता है, और या फिर आपको कंफर्ट फील कराता है तो वो भी फैब्रिक कराता है। जैसे कि अगर आप देख लें, कभी आप अपने साइज से छोटा साइज पहन ले या फिर लूज साइज पहन ले या फिर कहीं पर्टिकुलर जो आपकी सीम है वो कहीं आपको परेशान कर रही हो तो आपका पूरा दिन खराब सा हो जाता है। तो उसी तरीके से आपके जो फैब्रिक है अगर बहुत ज्यादा टाइट है, बहुत कड़ा है, या फिर उसकी एब्जॉर्बेंसी अच्छी नहीं है, या फिर वो देखने में डल लग रहा है, तो ये सारी चीजें आपके मूड को, आपके वर्क को, इन सारी ही चीजों को अफेक्ट करती हैं। तो इसीलिए बहुत सारी फिनिशेस हमारे फैब्रिक पर की जाती हैं। फिनिशेस क्या होती हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग डायरेक्टली मूव करेंगे अपनी फिनिशेस के ऊपर। तो जो मोस्ट कॉमनली ब्लीचेस यूज होती हैं सेलुलोजिक एंड प्रोटीन फाइबर पर, दैट आर हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, जिसके बारे में मैंने ब्रीफ में आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, जो कि आपके फैब्रिक को वाइट करने के लिए यूज की जाती हैं। द हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज यूज्ड कमर्शियली, जिससे कि आपका जो फैब्रिक है उसको वाइट किया जा सके, वाइटन करने के लिए और ब्राइटन करने के लिए। इसमें हाई टेम्परेचर की और हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती हो, साथ में ही केमिकल एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तब जाके ये आपका कमर्शियली वर्क करता है। ये सस्टेनेबल नहीं होती है और इसका अगर हम ऑल्टरनेटिव देखें तो इसकी जगह पर हम पैरेक्टिक एसिड ब्लीचिंग यूज कर सकते हैं, जिसमें आपका टेम्परेचर भी कम लगता है और कम एनर्जी और कम पानी की जरूरत होती है। तो दैट इज कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छा है, ये आपके इको फ्रेंडली रहेगा एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम, ज्यादा एनर्जी और ज्यादा टेम्परेचर की और ज्यादा वाटर की जरूरत आपको रिक्वायर्ड होती है। फिर उसके हम बात करते हैं अमोनियोमेटिंग फिनिशेस जो कि आपके मर्सराइजेशन का ऑल्टरनेटिव फॉर्म होती है, जो कॉटन और रेयॉन पर यूज की जाती है। मर्सराइजेशन बेसिकली यूज ही आपके कॉटन फैब्रिक्स पर होती है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉटन फैब्रिक्स होते हैं उन पर यूज की जाती है। तो ये आपका ऑल्टरनेटिव हो सकती है मर्सराइजेशन की, जिसमें यार्न या फैब्रिक को ट्रीट किया जाता है जो वीक अमोनिया सॉल्यूशन है उसके साथ में, और प्लस उसके साथ आपका हाई टेम्परेचर यूज किया जाता है। अब आप कहेंगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो बहुत ही आसानी से आपसे पूछ लिया जाएगा विच फिनिशेस ऑल्टरनेटिव ऑफ मर्सराइजेशन, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि जब आप अमोनियम मेटिंग कर रहे हैं तो उसमें आपके कौन से सॉल्यूशन यूज होंगे, या फिर आपसे जैसे कि पूछा जा सकता है प्रीवियस स्लाइड में से कि आपके इनमें से कौन सा, निम्न में से कौन सा ब्लीचिंग एजेंट है। तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कौन सा ज्यादा सस्टेनेबल है, कौन सा कम सस्टेनेबल है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप खुद से इन चीजों से अपने आप क्वेश्चंस बनाना, समझने, क्योंकि जब आप किसी भी कंटेंट को आप एज अ क्वेश्चंस लर्न करते हैं, समझते हैं कि इसमें से ये क्वेश्चन बन सकता है, तब वो ज्यादा देर तक रिटेन रहता है आपके माइंड में। इट इज सिमिलर टू द मर्सराइजेशन बट लेस एक्सपेंसिव। ये मर्सराइजेशन से सिमिलर होता है लेकिन उससे थोड़ा सस्ता होता है, चीपर वर्जन होता है। अमोनिया से ट्रीट किए हुए कपड़े मुलायम होते हैं और मर्सराइजेशन की तुलना में। जो हमारे मर्सराइजेशन में जो आपका ट्रीटमेंट होता है वो कपड़े थोड़े से हार्ड होते हैं, थोड़े से टाइट होते हैं एज कम्पेयर टू जब हम अमोनिया को यूज करते हैं। इनकी जो क्रीज रेजिस्टेंस है वो भी अच्छी होती है और स्ट्रेंथ भी 40% बढ़ जाती है जब हम अमोनिया से ट्रीट करते हैं।
फिर हम बात करते हैं टेंटरिंग फिनिश के बारे में। टेंटरिंग फिनिश में क्या किया जाता है, जो आपके फैब्रिक है उसके यार्न्स को यानी कि उसके ताने और बाने को यानी कि वॉप और वेब्स को 90 डिग्री के एंगल पर रिफॉर्म किया जाता है। ये वस्त्र की गुणवत्ता में सुधार करता है। ये ब्लीचिंग और स्काउरिंग के दौरान धागों में जो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, मतलब धागे अपनी जगह से जो हिल जाते हैं, उनको सही करने का एक तरीका होता है। इसमें हालांकि 100% आपके जो ताने बाने हैं वो 90 डिग्री के एंगल पर नहीं आते हैं, बट वो पहले से ज्यादा सही हो जाते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि वस्त्र को एक फ्रेम पर, ये एक तरीके का फ्रेम है जिस पर पिन के थ्रू, ये आप डॉट डॉट देख रहे हैं, ये पिन्स हैं, इनके थ्रू फैब्रिक को चढ़ा दिया जाता है फ्रेम पर। और हीटेड रोलर्स होते हैं इस तरीके के सेवरल आपके हीटेड रोलर्स यानी कि गर्म रोलर्स होते हैं जिनके बीच से गुजारा जाता है और फैब्रिक की जो अलाइनमेंट है उसको ठीक किया जाता है, उसका डिस्प्लेसमेंट को ठीक कर दिया जाता है। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से ये प्रोसेस वर्क करती है, जहां पर फैब्रिक को पिन्स के थ्रू अटैच कर दिया जाता है फ्रेम से और फिर उसको रिफॉर्म किया जाता है। ये जो टेंटरिंग है बेसिकली दो तरीके से होती है। एक तो क्लिप टेंटरिंग होती है और एक पिन टेंटरिंग होती है। जो क्लिप टेंटरिंग है वो कॉटन के फैब्रिक के लिए यूज की जाती है और पिन टेंटरिंग आपकी वुल एंड निटेड फैब्रिक के लिए यूज की जाती है। हीट सेटिंग नेक्स्ट हमारी फिनिश है हीट सेटिंग। तो इसमें हम वस्त्र को टेंटर फ्रेम से चढ़ाकर ओवन से गुजारते हैं। जो आपने टेंटरिंग की थी प्रीवियस स्टेज में, उसको फिर ओवन से गुजारा जाता है। इसमें टेम्परेचर का विशेष ध्यान रखा जाता है जिससे कि कपड़े को कोई डैमेज ना हो, कोई हार्म ना पहुंचे। और जो आपका केमिकल है वो किस तरीके का केमिकल प्रीवियस आपकी स्टेज में यूज हुआ है उसको फोकस करते हुए आपके ओवन का टेम्परेचर रखा जाता है जिससे कि फैब्रिक को कोई भी हानि ना हो। क्योंकि हम क्या इमेजिन करते हैं, हम इमेजिन कर लेते हैं 1-2 मीटर कपड़ा, लेकिन जब ये सारी प्रोसेसिंग हो रही होती है, ये सारी फिनिशेस हो रही होती हैं, तो यार्ड्स ऑफ यार्ड्स आपके फैब्रिक्स आपके मिल्स में यूज होते हैं, उन पर ये आपके ट्रीटमेंट्स होते हैं। अगर थोड़ी भी गड़बड़ी होती है तो आपका इतना बड़ा लॉट खराब हो जाता है कि मतलब बहुत ज्यादा वो भरपाई नहीं हो सकती, वो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो इसीलिए ये सारी ही जो हीट सेटिंग है, ओवन है, आपका टेंटरिंग है, इन सारी ही प्रोसेस में आपको विशेष ध्यान रखना होता है। जिन स्टूडेंट्स ने टेक्सटाइल से एमएससी किया होगा उनको इन सारी चीजों का बहुत अच्छे से नॉलेज होगी कि हम किस तरीके से वर्क करते हैं। तो आपकी जो हीट सेटिंग की प्रोसेस है वो कुछ इस तरीके की मशीन के थ्रू की जाती है जिसमें आपको डायरेक्ट गैस के थ्रू आपकी हीट सेटिंग की जाती है। गैस के थ्रू जो होती है वो हीट सेटिंग है। आपके केमिकल्स के थ्रू, ओवंस के थ्रू कई तरीके से हीट सेटिंग की जाती है। नेक्स्ट हमारा आता है कैलेंडरिंग फिनिश। कैलेंडरिंग जिसे हम आयरनिंग प्रोसेस भी कहते हैं। एक तरीके से हम इसका अगर छोटा रूप देखें तो हमारे घर में हम अपने कपड़ों को इस्त्री करते हैं, आयरन करते हैं, वही हमारी कैलेंडरिंग की प्रोसेस होती है। ये हमारी केमिकल फिनिश ना होकर ये हमारी मैकेनिकल फिनिश है, क्योंकि इसमें एक मशीन का यूज किया जाता है, किसी तरीके के केमिकल्स का यूज नहीं किया जाता है। इसमें बहुत सारे रूलर्स के बीच से फैब्रिक को गुजारा जाता है। विभिन्न प्रकार की कैलेंडरिंग्स होती हैं, जैसे कि ग्लास कैलेंडरिंग, जिसे सिंपल कैलेंडरिंग कहते हैं, जो चमक देती है। फिर है मोयर कैलेंडरिंग, एम्बोज्ड कैलेंडरिंग और शेनियर कैलेंडरिंग। तो इस तरीके की कई सारी कैलेंडरिंग्स होती हैं जो कि डिफरेंट अपने एक्ट को फुलफिल करती हैं और फैब्रिक को ब्यूटी को इनहेंस करती हैं और उसकी क्वालिटी को इनहेंस करती हैं। इसमें फैब्रिक पर फ्लैट, स्मूथ और आयरन इफेक्ट आता है और 2 से 7 रोलर्स जो कि हार्ड मटेरियल के बने हुए होते हैं उनसे फैब्रिक को गुजारा जाता है। फिर है हम बात करते हैं फिनिशेस ऑन वुल एंड सिल्क। वुल और सिल्क पर किस तरीके की फिनिशिंग की जाती है, जैसे कि कार्बिंग की जाती है। ये जो कार्बिंग है इट इज यूज टू सेट वुल फाइबर्स एज कैलेंडरिंग प्रोसेस। जो कैलेंडरिंग प्रोसेस में हम फाइबर्स को एक जैसा कर रहे थे, एकदम मतलब लीनियर कर रहे थे, वही काम आपका कार्बिंग में किया जाता है। इसमें पहले गर्म पानी फिर ठंडे पानी से गुजारा जाता है, उसके बाद रोलर्स से गुजारा जाता है। मतलब पहले आपके फैब्रिक को गर्म पानी से गुजारेंगे, फिर ठंडे पानी में से उसे गुजारेंगे, फिर रोलर्स से उसकी एक तरीके से हीट सेटिंग करनी
होने के बाद में उसकी कैलेंडरिंग प्रोसेस जैसी हो जाती है, वो आपकी कार्बिंग कहलाती है। ये टर्म्स आपसे पूछे जा सकते हैं कि ये मतलब कार्बिंग आपके किस तरीके की फिनिश है, या फिर वो किस फैब्रिक पर यूज होती है, किस तंतु पर प्रयोग की जाती है, इसमें आपके टेम्परेचर कैसा रहता है, ये किस अदर आपकी फिनिश से सिमिलर होती है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। सो बी प्रिपेयर फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। फिर उसके बाद आता है डिकेटिंग इसका प्रयोग वस्त्र पर से सलवटें हटाने के लिए और उसको मुलायम बनाने के लिए किया जाता है। जैसे कि स्टीम आयरन होती है, इन द सेम वे आपके डिकेटिंग की जाती है। फिर आता है आपका कार्बनाइजिंग सल्फर एसिड का प्रयोग करके इसमें वुल को ट्रीट किया जाता है। इससे जो प्लांट मटेरियल है वो खराब हो जाते हैं, इसलिए इसमें प्लांट मटेरियल जैसे सेल्यूलोजिक फाइबर्स होते हैं उनको यूज नहीं किया जाता है। इसमें आपका प्रोटीन फाइबर्स को यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका बाथिंग। इसमें सामान्यतः लिनन पर प्रयोग किया जाता है। इसमें धागे को फ्लैट व कम छिद्रयुक्त हो, मतलब इसको करने से हमारा जो फैब्रिक है वो फ्लैट हो जाता है, मतलब बिल्कुल चिकना और एक समान हो जाता है, और कम छिद्रयुक्त हो जाता है, क्योंकि इसमें इस तरीके का केमिकल या ट्रीटमेंट किया जाता है जिससे कि जो उसके छिद्र हैं वो भर जाते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका नैपिंग। इसका प्रयोग सतह पर फजी फिनिश देने के लिए किया। देखिए कुछ इस तरीके के आपने फैब्रिक्स देखे होंगे जिनमें लाइन होती हैं, फजीनेस होती है, तो ये वाली चीज आपकी नैपिंग के थ्रू की जाती है। इसमें एक स्टील का वायर होता है कुछ इस तरीके का, इस पर छोटे छोटे ये हुक लगे हुए होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। एक सेकेंड, मैं आपको स्लाइड पर वापस लेकर जाती हूँ। तो वहां पर आपके छोटे छोटे से हुक लगे हुए होते हैं। ये हुक सतह को छीलने का काम करते हैं और फाइबर एंड्स को बाहर निकाल देते हैं, जिससे जो आपका फजी इफेक्ट है वो देखने को फैब्रिक पर मिलता है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। चलिए फिर उसके बाद हम बात करते हैं शेयरिंग के बारे में। शेयरिंग मीन्स होता है कटिंग। इसको हम कटिंग अपनी रेगुलर टर्म्स में समझ सकते हैं। इसका प्रयोग अवांछनीय फाइबर्स जो वो पाइल्स होती हैं उनको काटने के लिए, जो ऊपर छोटे छोटे से बेकार के तंतु निकल आते हैं उनको काटने के लिए किया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं घास को काटने के लिए मैदान में एक मशीन चलती है, वो क्या करती है ऊपर से बड़ी बड़ी घास को काट देती है। तो उसी तरीके से शेयरिंग की प्रोसेस की जाती है। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपका जो टॉवल्स है, जो आपकी बाथरूम की टॉवल्स होती हैं, आप उनको यू देखते हैं उनमें एक छोटे छोटे से तंतु ऊपर बाहर निकले हुए होते हैं जो सॉफ्टनेस देते हैं। तो वो आपकी शेयरिंग प्रोसेस के थ्रू ही बने हुए होते हैं, जिसमें आपकी जो लूप्स होते हैं ऊपर से उनको काट दिया जाता है और ये फिर आपके सॉफ्ट इफेक्ट देने का काम करते हैं। फिर है आपके कुछ स्पेशल पर्पस फिनिशेस, जिसमें फंक्शनल फिनिशेस या फिर केमिकल फिनिशेस भी कहते हैं हम इनको। ये फैब्रिक की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए यूज की जाती हैं। ये परमानेंट फिनिश होती हैं जो फैब्रिक के पॉलीमर स्ट्रक्चर को चेंज कर देती हैं। स्पेशल पर्पस फिनिश जिनके बारे में हम बात करेंगे, ये परमानेंट होती हैं और पॉलीमर स्ट्रक्चर को चेंज कर देती हैं, ये आपको याद रखना है। जैसे कि श्रिंकेज फिनिश, जो हमारी जब कपड़ा या वस्त्र के साथ में बहुत सारे ट्रीटमेंट प्रोसेस किए जाते हैं तो फैब्रिक पर को बहुत सारी टेंशन झेलनी पड़ती है, मतलब उसको कभी किसी ट्रीटमेंट में डाल रहे हैं, कभी किसी ट्रीटमेंट में डाल रहे हैं, तो इससे उस पर बहुत सारा दबाव पड़ता है। श्रिंकेज के कारण फैब्रिक में विभिन्न आयामों में वो सिकुड़न आ जाती है, मतलब उसके डिफरेंट डायमेंशन से कहीं से श्रिंक हो जाता है, कहीं से श्रिंक हो जाता है। तो इसको बचाने के लिए हम एंटी श्रिंकेज आपकी फिनिशेस करते हैं। श्रिंकेज अगर आपसे पूछी जाए तो दो टाइप की होती है, रिलैक्सेशन श्रिंकेज और प्रोग्रेसिव श्रिंकेज। रिलैक्सेशन श्रिंकेज में क्या होता है, वस्त्र को धोने पर या स्टीम करने पर या प्रेसिंग करने पर या कहें हम ड्राई क्लीनिंग से रिलैक्सेशन श्रिंकेज होती है, जिसमें कपड़े की श्रिंकेज रोकने के लिए सेंफोराइजेशन प्रोसेस की जाती है। अब ये टर्म आपको याद रखना है कि कपड़े की श्रिंकेज रोकने के लिए यानी कि एंटी श्रिंकेज करने के लिए उसको सेंफोराइजेशन की प्रोसेस की जाती है, जिसमें वुवन फैब्रिक 1% से ज्यादा और निटेड फैब्रिक 5% से ज्यादा श्रिंक नहीं होता है जब आप रेगुलर यूज करते हैं। तो इस सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस से फायदा आपको होता है कि वुवन फैब्रिक आपका 1% से ज्यादा श्रिंक नहीं होगा और निटेड आपका 5% से ज्यादा नहीं होगा। रिलैक्सेशन जो आपकी श्रिंकेज है उसी के जैसे दूसरी होती है प्रोग्रेसिव श्रिंकेज। रिलैक्सेशन में क्या होता है कि कपड़ा एक बार ही श्रिंक होगा, ये जो आपका परसेंटेज है फैब्रिक को जितना श्रिंक होना होगा वो एक वॉश में एक बार में हो जाएगा। फिर प्रोग्रेसिव श्रिंकेज में क्या होता है, इसमें हर धुलाई होने के बाद में
होने वाले श्रिंकेज से रोकने के लिए पॉलीएमाइड सॉल्यूशन का प्रयोग किया जाता है। प्रोग्रेसिव को रोकने के लिए इसमें श्रिंकेज के साथ साथ पिलिंग को भी मिनिमाइज कर दिया जाता है। प्रोग्रेसिव में क्या होता है कि आप जितनी बार धुलेंगे उतनी बार कपड़ा श्रिंक होगा, तो उसको रोकने के लिए पॉलीएमाइड सॉल्यूशन को यूज किया जाता है, जो आपकी पिलिंग मतलब आपके वस्त्र के ऊपर जो रोए आ जाते हैं छोटे छोटे से, उन पिलिंग्स को रोकने के लिए भी हेल्पफुल होता है। यहाँ हमने कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया है, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इफ यू आर अ न्यू विजिटर देन सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।